हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। बारात से लौट रही बस ट्रक से टकराई, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में गुलावटी मार्ग पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। बारात से लौट रही बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। धौलाना मसूरी मार्ग पर अरविंद डेयरी के पास रविवार देर रात करीब 1:30 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। डासना निवासी इकराम कुरैशी के पुत्र की बारात गुलावटी से लौट रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ट्रक के नीचे जा फंसी और दोनों वाहन सड़क किनारे खाई में पलट गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत और हाइड्रा मशीन की मदद से बस को ट्रक के नीचे से निकालकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में सोनू पुत्र जहीर, यूसुफ पुत्र बशीर, अख्तर पुत्र हमीद, यूनुस पुत्र कदीर, मुन्ना पुत्र मेहरबान और बस चालक अशोक पुत्र रतिराम की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये धौलाना गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे, डासना के रहने वाले थे। बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूबों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूब उनकी असामयिक मौत हुई है और 7 लोग घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज में है, 2 जीएस मेडिकल कॉलेज में थे और शेष सीएससी धौलाना में थे। और मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है और उनके परिजनों को सूचना मिल गई है। परिजन मौके पे आ गए हैं। शेष अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। टोटल कितने लोग बस में सवार थे सर? बस में टोटल करीब 12 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और 6 लोग घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई, संभवतः ट्रक ड्राइवर था, उसकी भी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन उग्र, कंपनी में तोड़फोड़ और सड़क पर आगजनी से हालात बेकाबू। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर चल रहा कर्मचारियों का प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया, जिसके बाद कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पिछले 4 दिनों से जारी इस आंदोलन ने आज गंभीर रूप ले लिया, जब आक्रोशित कर्मचारियों ने अलग अलग जगहों पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सेक्टर 62 नोएडा स्थित एक कंपनी परिसर में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अचानक अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगह अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी समूहों में बंटकर विरोध करने लगे। हंगामे के दौरान कुछ आक्रोशित कर्मचारियों ने सड़क पर खड़े वाहनों में आग लगा दी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। आगजनी की घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचकर बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके बाद हालात कुछ हद तक काबू में आए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक और झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिली। 11,000 12,000 का जो सैलरी आती है, जो मार्केट में हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, क्या अलग अलग रेट होता है? नहीं, जिनको 50,000 सैलरी मिलता है, वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना। हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं। क्या हम लोग का रेट अलग अलग होता है? नहीं होता है ना। उसी बच्चे में जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, वो लोग अपने बच्चे को, हम भी उसी बच्चे में एडमिशन कराते हैं, दोनों का रेट अलग अलग नहीं होता है। फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? 5,000 यहाँ रूम रेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद सुनिए, 11,000 सुनिए, 10-11,000 जो सैलरी होता है ना, उसमें भी 80% की क्या हम लोग का बोनस देता है, बाकी सारे को बोनस हटा देता है, ठीक है। उसके बाद जो पीएफ हमारा करता है, उसका भी 80% रुपए का सैलरी का ही पीएफ काटता है, बाकी सारे को उस दौर मकान भत्ता में कर देता है और पीएफ भी हम लोग का ठीक से नहीं मिल पाता है। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, 5 साल से काम कर रहे हैं, 12,000 रुपए सैलरी हमारी इस कंपनी में। सैलरी बढ़ाने कहते हैं, धमकी देते हैं, काम करने कहते हैं भगा देते हैं।
5 साल हो गए, 12,000 रुपये सैलरी हमारी। ओवर टाइम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, जबकि 26 दिन से होना चाहिए। और डबल मिलना चाहिए, डबल कुछ भी नहीं और दे डबल ओटी मिलना चाहिए, डबल 780 रुपये पर डे मिलना चाहिए। हम टीवी बनती है, बेस्ट पे कंपनी है। इसमें 5 साल हो गई, 12,000 सैलरी सबकी, कोई सुनवाई नहीं होती किसी की भी। सब सिंगल ओवर टाइम मिलता, 40 रुपए घंटा, 30 रुपए घंटा, ठेकेदारी की 12 घंटे काम देते हैं खड़े खड़े। बेस्ट पे कंपनी। इसमें टीवी बनती है और प्रोसेस भाई खड़े होके काम है गुरुजी। बंदे इतने दुखी हो रहे हैं, 5-5, 6-6 साल होगी, सैलरी 12-12 हजार है। अगर कुछ बढ़ाने की बोले तो एक बंदे को टारगेट के उसे बाहर कर दिया जाता है, किसी की यहाँ सुनते ना है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। सबकी सैलरी, अगर कुशल है तो उसकी सैलरी 25,000 हो, और अकुशल है तो उसकी सैलरी 20,000 हो, और 26 डिवाइड होनी चाहिए। बापरोला में हुई मुठभेड़, स्पेशल सेल ने भाऊ गैंग के 2 शूटरों को दबोचा, पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और कुख्यात भाऊ गैंग के सदस्यों के बीच नजफगढ़ के बापरोला इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद 2 खतरनाक शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल को बापरोला इलाके में भाऊ गैंग के शूटरों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। जब टीम ने घेराबंदी कर उन्हें सरेंडर करने को कहा तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दीपक और अतुल नाम के 2 शूटर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर कई गंभीर वारदातों में वांटेड थे। पुलिस ने बताया कि अतुल हाल ही में गुरुग्राम के एक शोरूम में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में शामिल था, जिसने इलाके में दहशत फैला दी थी। वहीं दीपक दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इन बदमाशों के रनहौला इलाके में आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इलाके में जाल बिछाया। जैसे ही दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों बदमाशों को पैर में गोली मारकर काबू में कर लिया। मुठभेड़ के बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।